CSE वेली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कि गेहूं की बिक्री हेतु ऑनलाइन कराने का व करने का प्रोसेस। कैसे गेहूं की बिक्री के लिए आप ऑनलाइन करेंगे, क्या उसकी साइट है, कहां पर जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले जो है, आप अपने अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में, या सिस्टम से कर रहे हैं तो सिस्टम के माध्यम से आप एक पेज खोलेंगे। उस पेज पर जो है आप टाइप करेंगे eproc.gov.up.in, क्लिक करेंगे और इस तरह से एक पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। पूरे स्टेप को आपको फाइनल करना होता है। जो पहला स्टेप होता है वह किसानों को जो ऑनलाइन कराने आते हैं उनको फार्म भरने का प्रारूप होता है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए हुए हैं, इसको पूरा आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या निर्देश दिए हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ होगा इसमें। तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग अपने पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप 1 पर जो है मैं खोल रहा हूँ पंजीकरण प्रारूप। देखिए मैंने पंजीकरण प्रारूप मैंने खोला यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने हेतु कृषक पंजीकरण का प्रारूप। मित्रों, जो धान का लिखा हुआ है यही चीज़ अब गेहूं में लगेगा, क्योंकि जो सिस्टम पर जो डाउनलोड फॉर्म है वह धान का है। तो धान और गेहूं दोनों में सेम प्रारूप होते हैं, सेम फॉर्म होता है, और दोनों में से किसी पर भी अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो दोनों में ऑनलाइन हो जाता है, और धान और गेहूं दोनों की बिक्री में मान लिया जाता है, और आपका रजिस्ट्रेशन संख्या वही रहता है। तो मित्रों, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता रहा हूँ। तो इसमें मित्रों जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लास्ट में। आप देखेंगे जो ये कॉलम है क्रम संख्या, जिला, तहसील, ब्लॉक, इसको खुद को लिख करके जो है किसान को देना होता है। किसान अगर लिख करके नहीं देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। न समझने का कारण क्या होता है कि कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में 3 लोगों की हिस्सेदारी है, 4 लोगों की हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी को लगाना होता है कि कितना उस खेत में कितना टोटल है और कितना हिस्सा है। तो हिस्सा को आप भरवा लेंगे तो सही सलामत आपका ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है आपके ऑनलाइन करने में या ऑनलाइन करवाने में, क्योंकि क्यों किसान को ही मालूम है कि उस खसरे में यानी उस खाता संख्या में मेरा कितना हिस्सा है। तो इसको आप पूरा भरवा लेंगे। भरवाने के बाद जो है ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। चलिए मित्रों, मैं ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू करता हूँ। अगर मित्रों हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर दबा देते हैं तो जो भी नवीनतम वीडियो, जो भी नया अपडेट आती हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। चलते हैं पंजीकरण पर। अब देखिए पंजीकरण पर मुझे यहाँ एक मोबाइल नंबर डालना है या आधार नंबर डालना है, दोनों में से कोई एक डालना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ मैंने कैप्चर कोड डाल दिया, और देखिए मैंने आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया और देखिए दूसरा पेज खुल गया। तो इस स्टेप पे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किसान का नाम बैंक खाते के अनुसार किसान का जो भी अकाउंट नंबर भरा जाएगा। अगर खतियोने में कुछ मिस्टेक भी है तो जिस अकाउंट में उसे पैसा लेना है, जो अकाउंट उसमें अपडेट होगा, उस अकाउंट के हिसाब से ही नाम भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लास्ट में चल रहा हूँ इस पेज को थोड़ा समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में टाइप किया जा सकता है। यदि अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो स्पेस देने के पश्चात हिंदी में क्रियांतरण स्वतः हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर हम इंग्लिश में टाइप करते हैं तो हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं रहा है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राम, स्पेस दिया मैंने, ये देखिए हिंदी नहीं हुआ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने इंग्लिश वाले कॉलम में, हिंदी वाले कॉलम में राम लिखा। मैं आपको इंग्लिश वाले कॉलम में राम लिख करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने राम लिख दिया। देखिए ये चीज़, कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मित्रों पिछली बार जो सॉफ्टवेयर था उस बार में इस बार में चेंजेस क्या है कि पिछली बार हमको जो है हिंदी अंग्रेजी यहाँ लिखना था, उसका हिंदी उसके आगे
ट्रांसलेट हो जाता था। लेकिन इस बार यहाँ दिया हुआ है हिंदी, आपको हिंदी में टाइप करना है, उसका इंग्लिश होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा जो है आप, कि क्या करना है आपको, हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है। तो मैं चलिए वहाँ पर जो है हिंदी में टाइप कर रहा हूँ और इसका अंग्रेजी ऑटोमेटिक यहाँ पर होता रहेगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, यह जो है इंग्लिश अल्टीमेट स्टडी करके है। मैं यहाँ पर हिंदी इंडी क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो है सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। इस तरह से गूगल ट्रांसलेट भी यहाँ पर वर्क करता है, उससे भी आप डाउनलोड करके उससे भी काम आप कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका सही कराने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब देखिए मित्रों, मैंने राम सेवक यहाँ हिंदी में तो लिख दिया, लेकिन देखिए इंग्लिश में कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा है, तो मुझे अब अंग्रेजी वाले को सही भी करना पड़ेगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, जेंडर यहाँ पर महिला या पुरुष, पुरुष करना है पुरुष कर देना है, महिला तो महिला कर देना है। अब यहाँ पर देखिए पिता का नाम भी लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखना चाहा श्याम, लेकिन श्याम लिखा है नहीं, मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसे एक स्पेलिंग हटानी पड़ रही है, ये हो गया श्याम। और अब ग्राहक का आधार संख्या डालना है, अगर है तो, नहीं है तो ये अनिवार्य नहीं है। पिता का नाम भी डालना अनिवार्य नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर आपको डालना ही यहाँ डालना है। देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया। दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद अब जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिले के आप रहने वाले हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं डेमो भर रहा हूँ, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, तो मैं कोई भी सबसे ऊपर आगरा, मैं आगरे को ही क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए तहसील सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर देखिए आगरा लिखा हुआ, मैं आगरे को ही सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परगना आगरा है, तो मैं आगरे को सेलेक्ट कर देता हूँ। कहीं कहीं 2-2 3-3 परगनाएँ होती हैं, तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। ग्राम सभा सबसे पहले जो अकबरपुर है, मैं अकबरपुर को ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खतियों खाता संख्या में, तो देखिए गाटा संख्या और गाटा संख्या दो चीज़ें होती हैं, खाता संख्या और गाटा संख्या। तो इस बार यहाँ पर जो है खाता संख्या का ऑप्शन है, गाटा संख्या का ऑप्शन नहीं है। कारण क्या था कि बहुत सारे लोग जो है गाटा संख्या से जब फार्म भरते थे तो 2 साल 3 साल पुराने का इंतखाब लगा देते थे, ज़मीन बिक चुकी हुई रहती थी, लेकिन उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता था। खाता संख्या करंट का होता है, यह खतौनी हमेशा चेंज हुई करती है, तो इसलिए आपको नया खाता नंबर यहाँ पर भरना होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, डेमो के तौर पर मैं किसी का भर रहा हूँ, ये ओरिजिनलिटी नहीं है। देखिए मैंने भर दिया। भरने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया विवरण चयनित करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिख करके हैं वो चीज़ें देखिए लिख करके यहाँ पर आ गई। ये 1 नंबर चूँकि सरकारी संपत्ति है तो इसका एक गाटा संख्या नहीं ले रहा है, तो हमको यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर यह जो मैंने खाता संख्या जो 001 डाला हुआ था, ये यहाँ पर अब आ चुका है। अब इसमें देखना यह है कि कैसे आप हिस्सेदारी लगाते हैं। जो मैंने किसान से फार्म भराने के लिए कहा हुआ था, मैं उदाहरण के तौर पर उसको डेमो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, डिस्प्ले खोल करके अपना, कि किस तरह से उन्होंने हिस्सा लगाया हुआ है। वैसे यहाँ पर आपको भी हिस्सा लगाना है, कितनी हिस्सेदारी हो रही है और कितना गेहूँ बोया गया है। तो देखिए मैंने एक फार्म को फिलअप करके भरा हुआ है, दिखा दे रहे हैं कि देखिए फार्म भरा हुआ है पूरा, और देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी लगी हुई है और कितना बोया गया है गेहूँ। कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जिसमें गेहूँ नहीं बोया जाता है, तो उसको नहीं लिखना है, यहाँ पर जितना गेहूँ आप बोए हैं उतना ही लिखना है। तो चलिए मैं चल रहा हूँ फार्म पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है उदाहरण के तौर पर जो है मैंने इनके हिस्सेदारी में डाल दिया, और जितना मेरा गेहूँ बोया हुआ है मैंने यहाँ पर डाल दिया।
अब इसे देखिए हमको सुरक्षित कर देना है। अगर हम इसको जो टोटल संख्या है यह 31,500, इससे ज़्यादा अगर हम लोड कर देते हैं तो वह लोड नहीं होगा। तो उस जो इतना भी है उसमें हिस्सा लगा करके ही हमको लोड करना है। कृपया कुल हिस्सेदारी का सही अंकित डालें, क्योंकि ये सही अंकित नहीं हुआ, कहीं न कहीं यह मिस्टेक हो गया है। देखिए विवरण यह दिखा दिया कि मैंने जितना विवरण भरा हुआ, देखिए यहाँ पर दिखा दिया टोटल जो है। अब संशोधन करना संशोधन हो जाएगा, डिलीट करना डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको सब कुछ अगर सही लगता है तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर पता चयन करेंगे। पता चयन में जो है आपको दूसरा पता कोई है या जो इंतखाब पर लिखा हुआ है वही पता है, तो अगर आप भूमि वाले खाता पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वही चीज़ जो आपका निवास इंतखाब में है वो निवास ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया। अब आपको केवल ज़िला सेलेक्ट करना है कि हमारा जो है बैंक अकाउंट है वो किस ज़िले में है। तो किसी भी ज़िले में आपका बैंक अकाउंट हो सकता है और कोई भी बैंक हो सकता है। तो मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कोई बैंक डाल दिया। मैं बैंक फिर से चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि IFSC कोड भी डालना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ जो है आपका ब्रांच कहाँ है, तो आप ब्रांच का भी यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद जो है अब बैंक अकाउंट नंबर ही आपको डालना है। डालने के बाद आपको कैप्चर करना है। तो आप यहाँ पर मैं एक अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं कैप्चर कोड डाल रहा हूँ। देखिए कैप्चर कोड जो है डालने के बाद मैं पंजीकृत पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये संख्या लोड हो गई और इस आपका जो अकाउंट नंबर बन गया है, पंजीकरण संख्या बना हुआ है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी, नहीं करेंगे तो भी आसानी से मिल जाता है। मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पूरा फार्म में फिलअप हो गया। इसको आपको प्रिंट करके ग्राहक को चेक करवा दे करके चेक करा लेना है कि आप इसे चेक कर लीजिए ये सही क्या है गलत क्या है इसमें। इसके बाद आप जो है चले आते हैं। अगर कुछ गलती होती है तो संशोधन करते हैं, और गलती अगर नहीं होती सब कुछ अगर सही है तो आप पंजीकरण लाख पर क्लिक करते हैं। पंजीकरण लाख में आप जो दोबारा मोबाइल नंबर डालेंगे या आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। देखिए सब कुछ जो है यहाँ पर आ गया है। तो मित्रों आप यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक करके जैसे ही लाख पर दबाएंगे ये संख्या लाख हो जाएगी और ये आईडी उस मोबाइल नंबर से बन जाएगी। तो मित्रों चूँकि मैंने डेमो बताया हुआ तो मैं इसे लाख नहीं कर रहा हूँ। लाख करने के बाद यहाँ पर जो है प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट आउट कर देंगे या फाइनल प्रिंट भी यहाँ पर कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो मित्रों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों नमस्कार।